नमस्कार। जाति विहीन भारत अभियान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं वजीर सिंह। आज हम एक बार फिर से धर्मांतरण पर बात करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सामान्य तौर पर हम धर्मांतरण को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन को मानते हैं, पर यह एक संकुचित अवधारणा है। असल में यह एक व्यक्ति की आस्था का मामला है और जो उसकी आत्मा से और पूर्वजों से जुड़ा हुआ होता है। जब कोई इच्छा से भी धर्म परिवर्तन करता है तो भी उसकी मानसिक प्रवृत्ति में प्रभाव अवश्य रूप से आता है, परंतु जिसकी इच्छा के विपरीत लालच से, धोखे से या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो उसमें अवसाद और मानसिक विकृतियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। उसको उसके पुराने धर्म के खिलाफ भड़काया जाता है, पुराने धर्म को बुरा बताया जाता है। वह व्यक्ति मानसिक रूप से विचलित हो जाता है। अगर वह पश्चाताप कर वापस भी आना चाहे तो भी वापस नहीं आने देते हैं। वह तो पूरा जीवन सामान्य जीवन जी ही नहीं सकता, बल्कि उसके आने वाली पीढ़ियों में मानसिक विकृतियां बढ़ती जाती हैं और वह अंततः अपराधी प्रवृत्ति की हो जाती हैं। अपने ही पूर्वजों के धर्म के खिलाफ ही नहीं होता, बल्कि उस धर्म से नफरत भी करना शुरू कर देता है। देश की संस्कृति के भी खिलाफ हो जाता है और यहाँ तक कि वह देश के खिलाफ भी हो जाता है। यह उसके खिलाफ ही अत्याचार नहीं है, बल्कि मानवता के खिलाफ भी अत्याचार है। जो लोग धर्मांतरण करवाते हैं वे वास्तव में सबसे बड़े अत्याचारी हैं और मानवता के दुश्मन हैं। उस स्थिति को हम सभी को अपने अंदर एहसास करना चाहिए जब एक किसी बहन बेटी के साथ अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर उसकी भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है और फिर उसको धर्म परिवर्तन कर शादी के लिए मजबूर किया जाता है। पूरा जीवन वह पल पल तड़पती रहती है, उसका पूरा परिवार तड़पता रहता है। इस स्थिति को पूरा समाज देखता रहता है। सुप्रीम कोर्ट भी तकनीकी का चश्मा अपनी आंखों पर लगा लेता है। हमारे देश का यह सबसे क्रूर अपराध और अत्याचार है। इस पर संसद शांत है। सुप्रीम कोर्ट के ध्रुव के तारे का मार्गदर्शन भी इसमें काम नहीं करता है और फिर भी हम कहते हैं कि हमारा संविधान सामाजिक अभिलेख है। संसद लोगों के कल्याण के लिए कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट अपने आप को संविधान और मौलिक अधिकारों का संरक्षक बताता है। पर ऐसा लगता है कि ऐसी बेटियों और उसके परिवार के लिए इनमें से एक भी इस देश में लागू नहीं होता है। अगर वास्तव में मानव कल्याण और सद्भावना की बात करनी है तो जिन लोगों ने या उनके पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन किया है उनको अपने धर्म में वापसी करनी चाहिए। जो लोग किसी के पूर्वजों के धर्म में वापसी करवाएंगे वे वास्तव में मानव कल्याण का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने हिंदू धर्म में वापसी पर यह सही प्रश्न उठाया है कि वापसी किस जाति में करेंगे। अगर जातिवाद खत्म हो जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सवाल उठाया है उसका भी समाधान हो जाएगा और समतावादी समाज भी बन जाए। बाबा साहब ने भी कभी हिंदू धर्म नहीं छोड़ते अगर समाज से जातिवाद खत्म करने में उन्हें सफलता मिल जाती। घोषणा करने के बाद भी हिंदू धर्म छोड़ने में उन्हें 20 साल लगाए। जातिवाद खत्म करने के लिए हमने सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को लिखा है। माननीय बघेल साहब को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जातिवाद खत्म करने के लिए सब तय कदम उठाने चाहिए। हम मानवता की बात करते हैं, मानव कल्याण की बात करते हैं, हम गंगा जमुनी की संस्कृति की बात करते हैं। हमें इस पर आचरण भी करना चाहिए। हम एक बार फिर से हम माननीय फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और ओवैसी जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि मानव कल्याण व देश हित में अपने अपने पूर्वजों के धर्मों में वापसी करें और दूसरों को भी उनके अपने अपने पूर्वजों के धर्मों में वापसी करवाएं। समतावादी समाज ही समरसता का रास्ता है। समाज और सरकार को जातिवाद खत्म करने के लिए प्रयास शुरू करने चाहिए। धर्मांतरण की समस्या भी जातिवाद खत्म होने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगी।
इस अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।